आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। तो एक क्वेश्चन अपन बात करेंगे कि यहाँ से डेफिनेटली हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आपके नेट हो, ठीक है, चाहे आपका फर्स्ट ग्रेड हो, हर एग्जाम में यहाँ से आपके एक क्वेश्चन आता है, चाहे सेकंड ग्रेड में भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कि आपने पढ़ तो पहले भी रखा होगा सभी ने। आप बात करते हैं ट्रिक से इन चीज़ों को लॉन्ग टाइम तक आप कैसे याद रखोगे। ठीक है, आप सब ने ये पढ़ भी रखा होगा। फिर इन चीज़ों को अपन ट्रिक से देख लेते हैं कि कैसे याद इनको रखते हैं। तो आपने एक रस निष्पत्ति सूत्र पढ़ा होगा, भरत मुनि वाला, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगद्रास निष्पत्ति। तो इसमें जो आचार्य भरत मुनि है वो आपके किस किस की बात करते हैं, विभाव की करते हैं, अनुभाव की करते हैं और व्यभिचारी की करते हैं। ठीक है, इसमें दो शब्द भी आते हैं, संयोग और निष्पत्ति। ठीक है, तो ये आप सबको पता होगा। अब पहले बात करते हैं अपन आचार्य भट्ट लोलट की। ये रस सूत्र के प्रथम आचार्य हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यहीं से आता है। इसको आप ट्रिक से याद ऐसे याद कर लेना, जैसे भट्ट लोलट को आप नॉर्मली एक लोटे से समझ सकते हो। ठीक है, लॉन्ग टाइम तक याद आपको याद रखना है। तो भट्ट लोलट ये क्या है, सबसे पहले इन्होंने क्या दिया था, रस सूत्र के प्रथम आचार्य है। ठीक है, एक तो होता है स्थायी भाव, ठीक है, एक होता है आपके विभाववादी। इसमें स्थायी भाव है वो उत्पाद्य है, ये ध्यान रखना, और विभाववादी क्या है, उत्पादक है। ठीक है, तो इसमें लोटे से कुछ ना कुछ क्या होगा, उत्पाद निकलेगा। उत्पाद से ही आप इसका ओ पकड़ के इसका सिद्धांत देते हैं ना, उत्पत्ति। ठीक है, तो इस सिद्धांत का उत्पत्तिवाद, आरोपितवाद, प्रतीतवाद या उपचयवाद। ठीक है, तो स्थायी भाव क्या हो गया, उत्पाद्य, और विभाववादी क्या हो गया, आपके आपके उत्पादक। ठीक है, ये आपको इसमें आपको ध्यान रखना है। फिर इसमें बात करते हैं जो रस का स्थान है वो रंगमंच वाक्या की है इसमें, और दर्शन आपके कौन सा है, इसमें मीमांसा है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो रस किस में नीत होगा, जो मूल पात्र है अनुकार्य उसमें होगा। तो आपको बार बार अब रटने की जरूरत नहीं है कि भट्ट लोलट है तो ये लोटे से समझ लेना, कुछ ना कुछ ये पहला आचार्य है, लोटे से कुछ उत्पन्न होगा तो उत्पाद्य तो स्थायी भाव होगा और उत्पादक विभाववादी होगा। तो सिद्धांत उसे यहाँ से पकड़ के उत्पत्तिवाद, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। ठीक है, रंगमंच या वाक्या, और दर्शन मीमांसा, जो इसमें रस किस में होगा, वो मूल पात्र में होगा। ठीक है, फिर अपन आगे इसमें बात करते हैं। दूसरा जो रस निष्पत्ति की अपन बात करते हैं, रस सूत्र के द्वितीय आचार्य है वो श्री शंकुक है। आपने शंकु देखा होगा, ऐसा होता है ना, मैथ पढ़ी होगी आपने। ठीक है, ये शंकु होता है। ठीक है, दूसरे आचार्य है कला प्रतीत की विलक्षण सिद्धांत दिया था। इन्होंने क्या दिया था, कला, देखो आपको ये कलाकारी दिख रही है, यहाँ पे मैंने शंकु बनाया है। ठीक है, कला प्रतीति का विलक्षण सिद्धांत दिया। और चित्र तुरुंग, मैंने आपको सामने चित्र भी बनाया शंकु का, तो ऐसे नाम याद रह जाएगा आपको, चित्र तुरुंग न्याय की परिकल्पना करिए। तो अभी ये नेट में भी क्वेश्चन आया था और आता रहता है क्वेश्चन। ठीक है, कि किस में चित्र तुरुंग न्याय की परिकल्पना है। तो चित्र यहाँ से देखते ही आपको समझ में आ गया। कहने का मतलब है चीजों को आप लॉन्ग टाइम तक कैसे याद रखोगे, पर तो आपने सभी ने रखा ना, स्थायी भाव। अब देखो, अब चित्र देख के आप इसमें कुछ कुछ ना कुछ इसमें क्या लगाओगे, अनुमान लगाओगे ना कि यार ये कैसा चित्र है। तो इसमें जो स्थायी भाव होगा वो अनुमाप्य होगा, और विभाववादी होगा वो अनुमापन होगा। ए से पकड़कर इसका अनुमतिवाद सिद्धांत हो जाएगा, इसकी निष्पत्ति ये हो गई। ठीक है, अब देखो, ये तो आपका हो गया संयोग। संयोग में स्थायी भाव और विभाववादी आ गया। ठीक है, मैंने आपको भरतमुनि वाला एक वो सूत्र बताया था, विभाव अनुभाव। ठीक है, वे विचारी, और संयोग और निष्पत्ति वाला। तो इसमें संयोग तो आपके स्थायी भाव और विभाववादी आ जाएंगे। निष्पत्ति में इसकी कैसे हुई है, अनुमति से। और वाद कौन सा हो जाएगा इसमें, अनुमतिवाद। रस का स्थान इसमें रंगमंच, सेम। ठीक है, और दर्शन कैसा है, ये न्याय वाला। ठीक है, तो न्याय कैसे हो जाएगा इसमें, चित्त तुरंग, ये न्याय देखो यहाँ पे, तो यहाँ से कर देना। और ये जो मूल पात्र है, जो अनुकारी है, वही रस उसमें नीत होगा। दो हो गए आपके अच्छे से, आपको रटने की कभी भी इसमें जरूरत नहीं है। पहला था लोलट वाला, लोटे से आपने समझ लिया होगा, उत्पन्न उत्पत्तिवाद पहले आचार्य थे। शंकु से समझ गया होगा, चित्र देख के इसमें। ठीक है, कला प्रतीति, कला भी हुई है देखो ना।
तो सब चित्र तुरंग न्याय, और न्याय से इसमें दर्शन न्याय हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं इसमें आगे भट्ट नायक। ठीक है, भट्ट नायक की बात करते हैं। ये तीसरे रस सूत्र के तीसरे आचार्य है और साधारणीकरण यहीं से आता है। देखो आप ऐसे याद कर लेना, नायक। ठीक है, नायक इंसान है जो एकदम साधारण सा है। ठीक है, आपके एकदम, ये रहा नायक। ठीक है, एकदम साधारण है। ठीक है, इन्हीं का नाम क्या है, भट्ट नायक। रस के ये 3 नंबर आते हैं। ठीक है, ये ऐसा बन गया चित्र, तो इसमें 3 नंबर आ गए। अब इसमें संयोग में देख लेते हैं स्थायी भाव। अब देखो नायक है तो इसको कुछ ना कुछ भोजन तो चाहिए ही चाहिए ना, तो भोजन से रिलेटेड इसकी ट्रिक बना लेना, आपको लॉन्ग टाइम तक याद रखना। स्थायी भाव भोज्य, और ठीक है भोज्य हो गया। विभावादि क्या हो जाएगा, भोजक। भोज्य से आप भोजक ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब हर इंसान नायक को, हर इंसान को आपको पता है कि मुक्ति चाहिए ना, तो मुक्ति से इसमें निष्पत्ति याद रख लेना भुक्ति, और सिद्धांत भी भुक्तिवाद। रस का स्थान है इसमें से हृदय, उसमें तो रंगमंच था दोनों में, क्योंकि लोटा और दोनों चित्तर है, ऐसा लगता है कि कोई डायग्राम है ना, तो आपको ऐसे याद रख लेना। तो इसमें से हृदय सामाजिक स्थान है, सांख्य इसका दर्शन है, और से हृदय और सामाजिक इसमें रस आपके निहित है। समझ में आ गया होगा इतना। अब देखो रटने की जरूरत नहीं, फिर आता है आपके अभिनव गुप्त। यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म है आपके एग्जाम में आएगा, तो इसको अच्छे से समझ लेना। अभिनव गुप्त, ये रस, अपन बात करते हैं रस सूत्र के अंतिम आचार्य है। ठीक है, आगे देखो, फिर इसमें बात करते हैं अपन स्थायी भाव। देखो अभिनव गुप्त, चीजें आपको याद रखनी है, गुप्त। ठीक है, तो अभिनव गुप्त में स्थायी भाव व्यंग्य और विवाहवादी व्यंजक। देखो अभिनव गुप्त नाम है तो ऐसा ही याद करना, अभिनव से ए से आप कर लेना अभिव्यक्ति। ठीक है, अभिव्यक्ति इसका सिद्धांत, अभिव्यक्तिवाद हो जाएगा। इसमें से हृदय सामाजिक आ जाएगा, सेमी। जो इसका दर्शन आएगा वो वेदांत या शैव दर्शन आ जाएगा, और जो इसमें रस और से हृदय वो सामाजिक में इसमें रस की निष्पत्ति होगी। ठीक है, ठीक है, सेम वाला इससे हृदय सामाजिक में भी था। अब देखो ये आपके अभिनव गुप्त से ए से अब अभिव्यक्ति इसका सिद्धांत हो गया, अभिव्यक्तिवाद हो गया। जो स्थायी भाव भाव है ना, वो भी आप ध्यान रखना, वो इसमें जैसे ए है। ठीक है, अभिनव गुप्त, इसको तो आप डायरेक्ट याद कर लेना, क्यों बाकी 3 याद हो जाएंगे। तो व्यंग्य और व्यंजक वाला आपको ऐसा लगेगा तो कि ये एक ही है, तो व्यंग्य और व्यंजक ऐसे याद कर लेना कि जो अभिनव नाम के लड़के होते हैं वो सबसे ज्यादा लड़कियों पर क्या है, व्यंग्य करते हैं। ऐसा कुछ आप दिमाग में रखने के लिए ना, कोई पर्सनल मत लेना इसको। तो व्यंग्य करते हैं, तो व्यंग्य और विभावादी क्या हो जाएगा, व्यंजक। व्यंग्य याद रह जाएगा तो विभावादी ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये आपके अभिनव गुप्त। तो यहाँ से आपके एक क्वेश्चन कंफर्म है कि एग्जाम में आपके पूछा जाएगा। तो इसको जिसके पास लिखा है तो ठीक है, इसको शॉर्ट में लिख लेना। एग्जाम टाइम तक ये आपको शॉर्ट रिवीजन यहाँ पे काम आएगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। और जिसको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने इसमें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्लास जिसको अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर करें कि आपको मतलब कैसा अनुभव हुआ। आपने पढ़ तो पहले ही रखा है कि ट्रिक के माध्यम से आपको इसमें फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है, और आगे अपन कौन सी टॉपिक की क्लास लें। धन्यवाद।